नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। खौफ की रात की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप लोग डर के मारे थर थर कांपेंगे और हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसा हुआ था। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो बात उस समय की है जब मेरी फ्रेंड सुमन ने यह पूरी कहानी मुझे बताई थी। मैंने जब सुना तो भाई मुझे एक हफ्ते तक नींद ही नहीं आई और मैं सोचने लगी कि ये कहानी को मैं किस तरह तक आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप लोग बिलीव करो नहीं करो तो मैं कहानी की ओर चलती हूँ। मेरी फ्रेंड जो है सुमन मुंबई में ही रहती थी। वो थी तो हिंदू, लेकिन उसके सारे फ्रेंड्स में से कुछ फ्रेंड्स क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने बोला चर्च में जाकर देखो, बहुत सुकून मिलता है। तो वो उसने सोचा ठीक है चलो भाई अभी जाकर चर्च में एक बार चेक किया जाए। वहाँ पर काफ़ी कुछ होता है, कैंडल्स वगैरह और मदर मैरी होती है, जीसस वगैरह बहुत मदद करते हैं। थोड़ा सा भी प्रेयर करो तो काफ़ी कुछ उनसे मिलता है। तो मेरी फ्रेंड सुमन ने भी बोला चलो भाई मैं भी कुछ मांग कर देखती हूँ। तो वो अपने यहाँ के एक छोटे से चर्च में गई और उस चर्च में जैसे वो अंदर गई वहाँ पर कोई नहीं था, फिर सिवा एक आदमी के जिसका नाम डेविड था। वो अपने कन्फेशन जो है जोर जोर से बोलकर सुना रहा था। अपने कन्फेशन की माफ़ी मांग रहा था कि भगवान मैं जितना भी आपसे गॉड माफ़ी मांगूं उतना ही कम है, मैं हर रोज़ मांगूं तो भी कम है। वो अपने मन ही मन में बात कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ उसकी लाउड थी जिसकी वजह से सुमन को सारी बातें सुनाई दे रही थी। सुमन धीरे से टेबल के नीचे एकदम बैठ गई और डेविड की सारी कन्फेशन क्या वो कर रहा है सब कुछ वह सुनने लगी। वह पहली बार गई थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा कि वह इनसे सीख कर वह करेगी। तो जो सुमन ने सुना डेविड के मुंह से, उसके पैरों तले तो जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी यहाँ से भागूं, कैसे भागूं, अगर मैं भागी तो डेविड को तुरंत पता चल जाएगा। तो डेविड बोल रहा था गॉड मैं अपने गुनाहों की जितना भी माफ़ी मांगूं उतना ही कम है, प्लीज़ गॉड मुझे माफ़ कर दे। मैंने जो गुनाह किया था उसके लिए माफ़ी भी कम है, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ, बस माफ़ी मांग सकता हूँ। मैं रोज़ आऊँगा, 1-2 घंटे तक माफ़ी मांगता रहता है वो। तो बात उस समय की जब डेविड एक मजदूर था और वह रोज़ बोरी उठाया करता था, अनाज की बोरियां भर भर कर अपने वह पेट पाला करता था और गांव में भी पैसे भेजा करता था। तो एक दिन उसके सामने एक आदमी आया जो कि दिखने में एकदम भूखा नंगा, एकदम खराब शर्ट पहना हुआ था। उसने डेविड को बोला साहब मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो खाने के लिए, मैं 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, चाहे तो आप मुझे एक रोटी दे दो या चावल दे दो। तभी डेविड को बहुत गुस्सा है कि यहाँ हम लोग मेहनत करके सब कुछ खाना खाते हैं और तू यहाँ पर फ्री में खाने आया है। एक काम कर, मेरी एक गोनी उठाकर वहाँ लेकर जा, रख के यहाँ रख कर आ तो मैं मान जाऊँ, फिर मैं तुझे एक रोटी दूंगा क्योंकि वो तेरी मेहनत की रोटी होगी। तभी उस आदमी ने कहा नहीं साहब पहले आप मुझे रोटी दे दीजिए, सच में साहब मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं एक भी बोरी नहीं उठा सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं, मेरे अंदर ताकत है। डेविड को बहुत गुस्सा है, क्या कहा तूने, फ्री का तुझे खाना है, तुझे शर्म नहीं आती है, काम कर उसके बाद जो है तुझे रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, जैसे 3 दिन भूखा था और 2 दिन रह लेना। तो डेविड को यह सारी बातें लग रहा था वो आदमी झूठ बोल रहा है। उसने जैसे तैसे उस आदमी के ऊपर एक बोरी लाद दी और वो आदमी जैसे ही थोड़ी दूर गया उसके बाद वहीं जाकर गिर गया। डेविड बोला काम चोर कहीं का, देखा कैसे गिर गया, ऐसे लोग होते हैं और यहाँ मैं मेहनत करके कमाता हूँ। जैसे उस आदमी के पास डेविड गया तो देखा कि वह आदमी मर चुका था। डेविड को उसकी बात याद आई, 3 दिन से भूखा हूँ, और फिर ऐसे सोच सोच कर वह बहुत पछताने लगा, पर वो कर भी क्या सकता था पछताने के अलावा। उसके बाद अपने टेबल पर आकर वह बैठ गया और फिर उसके पैरों को पकड़कर एक आत्मा ने जैसे लगता खींच लिया। उस आत्मा कोई और नहीं बल्कि उस आदमी की थी जो भूख के वजह से तड़प कर मौत हुई थी। उसने बोला
कि जैसे आज मैं मरा हूँ तेरी वजह से, तूने अगर मुझे आज खाना दे दिया होता तो मेरी मौत नहीं होती, लेकिन तेरी वजह से मेरी मौत हो गई। वैसे ही तू भी एक दिन, जिस दिन सबसे ज़्यादा खुश होगा उस दिन तेरी मौत निश्चित है। उस दिन मैं तेरा क्या करूँगा वो तो समझ लेना। तेरी उस दिन की खुशी मैं कैसे छीन लूँगा, बस मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। यह बात जैसे ही डेविड ने सुना, वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से चला गया। अपने गांव की टिकट कटाई और फटाफट गांव भाग गया। जैसे वह गांव गया तो उसने क्या देखा, उसके दादाजी की तुरंत मौत हो चुकी थी। और उसके दादाजी इतने अमीर थे कि उनकी सारी प्रॉपर्टी जो उनके नाम थी, जो जीते जी वो किसी के नाम नहीं कर रहे थे, वह सब कुछ डेविड के नाम कर चुके थे। अब डेविड अपने दादाजी की प्रॉपर्टी को अच्छे से प्रोग्रेस कर करके उसको इतनी ऊंचाई पर लेकर गया कि वह एक दिन नंबर 1 उस गांव का अमीर आदमी बन गया। उसने शादी कर ली। उसके पास एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम रिया था। रिया इतनी प्यारी सी थी, 2-3 साल की बच्ची, कि वह रिया को देखकर सब कुछ भूल जाया करता था। एक दिन की बात है जब डेविड अपनी बेटी रिया और अपने असिस्टेंट के साथ घूम रहा था गार्डन में, तभी रिया के ने एक अच्छी सी प्यारी सी बटरफ्लाई को देखा और बटरफ्लाई के पीछे दौड़ दौड़ कर गई। और उसके बाद जैसे बटरफ्लाई को उसने पकड़ा, उसके चेहरे पर इतनी प्यारी सी स्माइल आई जिसको देखकर डेविड इतना खुश हो गया कि उसने रिया को चूम लिया। जैसे ही डेविड ने रिया को चूमा, वैसे ही उस आदमी की आत्मा सामने आई और बोली, आ गया ना आखिर ये दिन। तुझे पता है तू इतना अमीर आदमी कैसे बना? तुझे सब कुछ मैंने दिया, और मैंने इसलिए दिया कि तू खुश हो जाए, कि जिस दिन तू अमीर होगा, सब कुछ होगा, उसी दिन तू खुश होगा ना, और मैं तेरे के साथ बुरा व्यवहार करने आ जाऊंगा। फिर डेविड ने जैसे उस आदमी की आत्मा को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, थर थर कांपने लगा। उसने बोला, प्लीज मुझे कुछ मत करो, मेरी बेटी को कुछ मत करो। उसने बोला कि मैं तुझे 3 मौका दूंगा, अगर वो 3 मौका तूने गंवा दिया तब मैं तेरी बेटी रिया और तेरी दोनों की जान ले लूंगा। अगर तू वो तीनों मौकों में पास हो गया तो दोनों की जान बख्श दूंगा। उसके असिस्टेंट ने जैसे वो आत्मा को देखा, वैसे ही उसके असिस्टेंट को उसने धक्का मार दिया और वो जाकर नीचे गिर गया रिया को बचाने के चक्कर में। वो 3 मौका जो था, उसने कहा कि मैं तुझे ये पॉपकॉर्न का पैकेट देता हूँ और तो 3 बार पॉपकॉर्न को उछाल कर अपने मुंह में अगर लाता है, तीनों पॉपकॉर्न नीचे ना गिरने पाए, तेरे मुंह में ही रहने चाहिए, तब तो तेरी जान और रिया की जान बच जाएगी, तेरी बेटी। और अगर एक भी चूक गया, एक भी पॉपकॉर्न नीचे गिरा, तब तो तुरंत तुम दोनों की जान में ले लूंगा। उसके बाद क्या हुआ, एक पॉपकॉर्न जैसे ही उछाला डेविड ने, वैसे ही देखा इतना ऊपर तेज धूप, उसे पॉपकॉर्न दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे उसने एकदम रोते बिलखते बोला, हे भगवान प्लीज मेरी मदद करो, मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है। फिर भी पॉपकॉर्न उसके मुंह में आ गिरा और पहला मौका जो है वो जीत गया। फिर उसके बाद जो उस आत्मा ने थी फटाफट ताली बजाई। उसके बाद डेविड ने देखा, फिर से पॉपकॉर्न उछाला तो उसने क्या देखा, सामने जो है कबूतर उड़ रहा था। उस पॉपकॉर्न को खाने के लिए जैसे कबूतर आगे बढ़ा, वैसे डेविड ने अपने हाथ में रखे हुए पॉपकॉर्न के पैकेट को उछाल दिया, जिसमें सारे पॉपकॉर्न गिर गए और कबूतर उस पॉपकॉर्न के बजाय वो पॉपकॉर्न लेने चले गए जो गिरे हुए जमीन पर थे। इस तरह से डेविड के मुंह में जो दूसरा पॉपकॉर्न था वह भी गिर गया। तो डेविड बहुत खुश हुआ कि आखिरी पॉपकॉर्न बचा है, उसको भी मैं खाकर जीत लूंगा। तभी वो आत्मा हंसने लगी, बोली, जरा नीचे तो देख। डेविड देखता है कि सारे पॉपकॉर्न नीचे गिरे हुए रहते हैं और उसके पास सिर्फ एक पॉपकॉर्न रहता है। वो भी कबूतर इतने सारे रहते हैं कि अगर डेविड आसमान में उछालता पॉपकॉर्न तो सारे कबूतर उसके पीछे लग जाते खाने के लिए। तभी डेविड ने जैसे ही पॉपकॉर्न उछाला आखिरी, वैसे ही सारे कबूतर जो है उसको पॉपकॉर्न को खाने के लिए गए। तभी डेविड ने अपने लाइटर से पॉपकॉर्न को आग लगा दी, जिसको देखकर कबूतर उसके पास नहीं गए और डेविड ने मुंह किया उस पॉपकॉर्न के पास, लेकिन वह जो था पॉपकॉर्न डेविड के मुंह में जाने के बजाय डेविड के साइड में गिर गया।
उसके बाद तुरंत उस आत्मा ने डेविड के गला छांट कर उसकी जान ले ली। और फिर उसके बाद जो है, आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि अगर डेविड मर चुका था तो कन्फेशन रूम में जो कन्फेशन कर रहा था, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था, वो कौन था? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, डेविड को ये अंदाज़ा था किसी न किसी दिन ऐसा हादसा होगा, इसलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपना फेस चेंज कर लिया था। जो ज़मीन पर गिरा हुआ उसका असिस्टेंट था, वो था असली डेविड, और जो मरा आदमी वह था डेविड का असिस्टेंट। उसके बाद जो है, वह आत्मा को पता चल गया कि यह डेविड नहीं था, उसका असिस्टेंट था। और डेविड की असिस्टेंट की आत्मा भी समझ चुकी थी कि डेविड कितना मतलबी है। उस आत्मा ने और डेविड के असिस्टेंट की आत्मा ने, दोनों की आत्मा बोलने लगी कि आज तो लकी निकल गया, लेकिन कब तक तू लकी निकलेगा? किसी ना किसी दिन तो तेरा लक खराब चलेगा। उस दिन मैं तेरी जान और तेरे परिवार के सभी की जान ले लूंगा। और उसका असिस्टेंट भी बोलने लगा, सर आपने तो मुझे झूठ बोलकर प्लास्टिक सर्जरी कराई थी कि तुझे सब कुछ, नेम फेम सब कुछ दूंगा, और आपके ऊपर कोई स्ट्राप था और आपने ऐसा किया। यह सारी बात जो है, जैसे सुमन कन्फेशन रूम जो वहाँ पर चर्च में सुन रही थी, सुमन के पैरों तले जमीन खिसकी और वहाँ से धीरे 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 सड़क कर वह चर्च के बाहर आ गई। और वह उसे 2-3 दिन तक बिल्कुल नींद नहीं आई। उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, मैं क्या करूं? तो मैंने सजेशन दिया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो जो है भगवान का नाम ले और जो गंगा जल वगैरह अपने घर में छिड़क दे। उसके बाद सुमन ने ऐसा ही किया। फिर 1-2 हफ्ते बाद सुमन की हालत ठीक हो गई। और जैसे ये कहानी मुझे सुमन ने बताया, मैं तो सोच में पड़ गई कि मैं आप लोगों तक कैसे यह शेयर करूं। मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। और यह सच्ची घटना पर दोस्तों आधारित है। इस पर तो एक पिक्चर भी बन चुकी है हॉलीवुड में, आप लोग देख सकते हैं उस पिक्चर को ढूंढकर। और डेविड की जो दिमाग था वो तो काफी स्मार्ट निकला, मतलब उसने अपनी ही नहीं अपनी बेटी की भी जान बचा ली। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी होगी दोस्तों, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कहानी होगी जो सच्ची घटना पर आधारित होगी, प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे।